हेलो गाइस। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, राजस्थान में प्रमुख खनिज। आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ज़रूर आप देखिएगा। राजस्थान में प्रमुख खनिज। अब राजस्थान में प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख खनिज है, इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कई प्रकार के धात्विक या धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राज्यों को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। साथियों, राजस्थान जो है पूरे देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से और खनिज भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और खनिजों के भंडार यहाँ पर यथा पड़े हैं, इसलिए इसको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। झारखंड के बाद में भारत में सर्वाधिक खनिजों के भंडार राजस्थान में ही पाए जाते हैं। झारखंड प्रथम स्थान पर खनिज की दृष्टि से और झारखंड के बाद में सबसे अधिक खनिज राजस्थान में ही पाए जाते हैं। भले ही राजस्थान में मूल्यवर्धक खनिज नहीं पाए जाते, लेकिन बाकी दूसरे खनिजों की यानी मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा स्थान नहीं आता, लेकिन वैसे खनिजों के भंडारण और खनिजों के उत्पादन में हमारा अग्रणी स्थान रहा है राजस्थान का। झारखंड आपको पता है कि खनिजों की एक पेटी पाई जाती है यहाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर तो जो लोहा खनिज जो पाया जाता है वो लोहा मुख्य रूप से झारखंड में ही पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो कोयला है, अच्छे प्रकार का कोयला हमारे राजस्थान में भी कोयला पाया जाता है, वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है, जबकि यहाँ का कोयला जो होता है वो अपना होता है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अच्छे क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट जैसा कोयला पाया जाता है। फिर इसके अलावा वॉलेस्टोनाइट और जस्पर खनिजों का उत्पादन भारत में केवल राजस्थान में ही होता है। देखो, केवल राजस्थान यानी राजस्थान दो ऐसे खनिज है जो एकमात्र उत्पादक है। कौन से? ये बात याद रखना, वॉलेस्टोनाइट और जस्पर खनिजों का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। दो खनिज याद रखना, वॉलेस्टोनाइट व जस्पर, ये दो ऐसे खनिज हैं जिसका उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है, बाकी किसी भी स्थान पर नहीं होता। सिर्फ अपने स्थान में यानी सिर्फ राजस्थान प्रथम स्थान पर ही नहीं है, जबकि पूरे भारत में कहीं होता ही नहीं है। एकमात्र उत्पादक राज्य हैं वॉलेस्टोनाइट और जस्पर, विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक बात और आप यहाँ जान लीजिए, विश्व में 7 आश्चर्यों में से ताजमहल का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराने की खानों से निकले संगमरमर से किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ताजमहल आपको पता है कि आगरा में बना हुआ है। काफ़ी भव्य इमारत है, काफ़ी सुंदर इमारत है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से जो मकराने की खदान है, वहाँ से जो सफ़ेद संगमरमर निकलता है, उससे बनाया गया ये ताजमहल भी राजस्थान की गाथा गाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान जो है किन खनिजों के उत्पादन में देश में किस स्थिति को रखता है। देखो, वॉलेस्टोनाइट, ये है वॉलेस्टोनाइट। जी हाँ, वॉलेस्टोनाइट और जैस्पर, आपको पता है कि वॉलेस्टोनाइट और जैस्पर उत्पादन में राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, यानी 100% राजस्थान। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान किन खनिजों का उत्पादन 100% करता है। पूरे भारत में 100% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो वॉलेस्टोनाइट, जस्पर और जस्ता, ये तीनों खनिज याद रखिए। बाकी राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है फ्लोराइड, जिप्सम उत्पादन में, मार्बल उत्पादन में, एस्बेस्टॉस में, घिया पत्थर में, सीसा में और रॉक फास्फेट में। जी हाँ साथियों, ये जितने भी खनिज है इसमें पूरे भारत में राजस्थान प्रथम स्थान ही नहीं रखता, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखो, 99%, 96%, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्न 100% बनते हैं हर एग्जाम में। आपको प्रश्न पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन किए जाएंगे कि राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है, तो आपको ये दिया जा सकता है। रॉक फास्फेट, आपको पता है कि रॉक फास्फेट अपने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उदयपुर में भी पाए जाते हैं। सीसा जस्ता भी उदयपुर में, घिया पत्थर, एस्बेस्टॉस हैं। अपना जिप्सम कहाँ पाए जाते हैं, अपने पूरा का पूरा नागौर में भी पाया जाता है। जिप्सम बीकानेर में भी पाया जाता है। फ्लोराइड, ठीक है, डिगाना नागौर हो गया, और यहाँ पर वॉलेस्टोनाइट सिरोही हो गया, जस्पर जस्ता, सीसा जस्ता पूरा उदयपुर में पाया जाता है। देखो, राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं, तो ये लिखना है राजस्थान के एकाधिकार है। ये देखो, 99%, 96%, 93% तक तो आप एकाधिकार में ही ले सकते हो। इसके अलावा राजस्थान में 29% से अधिक खनिजों का उत्पादन होता है। इन खनिजों को जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान के कुछ प्रमुख खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखो, सीसा जस्ता, राजस्थान में सीसा जस्ता का उत्पादन भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में किया जाता है। उदयपुर में जावर की खान आपको पता है होगी, जहाँ सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। तांबा एस की बात की जाए तो झुंझुनू, चिक्कर, अलवर, ठीक है, डूंगरपुर। झुंझुनू में खितड़ी की खदान और सिक्कर में खोदरी बावाली, ठीक है। इसके अलावा लॉ एस की बात की जाए तो जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा में, जयपुर में, ठीक है।
इसके अलावा टंगस्टन का सबसे अधिक उत्पादन नागौर और चिरोई में होता है। टंगस्टन की खदान नागौर में, डेगाना नागौर, जी हाँ, डेगाना नागौर की खदान टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। चांदी की बात की जाए तो उदयपुर के अंदर जावर की खदान ही होगी, यहाँ से ही हमको निकलती है। इसके अलावा अधात्विक, ये तो धात्विक खनिज हुए। अधात्विक खनिजों की बात की जाए तो रॉक फास्फेट उदयपुर से निकलता है, आपको बताया मैंने। इसके अलावा जैसलमेर जयपुर से। चूना पत्थर जो सीमेंट उद्यान के लिए जाना जाता है, चित्तौड़ से, सिरोही से। सबसे अधिक सीमेंट कारखाने कहाँ हैं? चित्तौड़ में, तो फिर यहीं पाया जाता है। अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर में होता है। जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर में। घिया पत्थर की बात की जाए तो उदयपुर में, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। वॉलस्टोनाइट आपको बताया कि भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य सिरोही, ठीक है, वॉलस्टोनाइट। और लिग्नाइट की बात की जाए तो बीकानेर, बाड़मेर, नागौर सबसे अधिक, ठीक है। पलाना, बरसिंहसर, ये बीकानेर के शहर हैं जहाँ पर आपको लिग्नाइट कोयला देखने को मिलेगा। संगमरमर की बात की जाए तो राजसमंद और नागौर के मकराना का सफेद संगमरमर जाना जाता है, जी हाँ। ग्रेनाइट के लिए जालोर प्रसिद्ध है, जैसलमेर आपको पता ही है, पाली, सिरोही। इसके अलावा बलुआ पत्थर, जोधपुर, बूंदी। तो इस प्रकार से खेत जो खनिज हैं सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको जानकारी दी गई। कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी है और ऐसे और भी इन्हीं अच्छी बुकों से, जो ऑथेंटिक बुक हैं, इनसे जानकारी प्राप्त चाहते हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जरूर ऐसी क्लास लेकर आएंगे जो राजस्थान के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देती है। इन्हीं बुक्स से राजस्थान के कई एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि आप गलत कर देते हो। ऑल द बेस्ट।